तारीखों की घोषणा। चुनाव आयोग ने 8 चरणों में मतदान कराने का किया फैसला। आसनसोल दुर्गापुर अंचल में 7वें चरण के तहत 26 अप्रैल को मतदान। जिले की सभी 9 सीटों के लिए एक ही दिन पड़ेंगे वोट। चुनाव को लेकर आसनसोल बानपुर में केंद्रीय सुरक्षा बलों का जबरदस्त रूट मार्च। जिलाधिकारी एवं पुलिस आयुक्त ने लोगों का साहस बढ़ाया। रानीगंज पहुंचने पर बीजेपी की परिवर्तन रथ यात्रा का जोरदार स्वागत। जय श्री राम के नारे से गूंजा पूरा इलाका। केट के व्यापार बंद का आसनसोल में मिला जुला असर। आसनसोल के रेलपार अंचल में शुक्रवार की सुबह जब जिलाधिकारी पूर्णेंदु माझी और पुलिस कमिश्नर सुकेश जैन के नेतृत्व में केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान रूट मार्च कर रहे थे, तब ये खबर आई कि शाम को निर्वाचन आयोग बंगाल समेत 4 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा कर सकता है और शुक्रवार की शाम को ये घोषणा हो भी गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने बंगाल में 8 चरणों में मतदान कराने की घोषणा की। इस घोषणा के मुताबिक पहले चरण का मतदान 27 मार्च को होगा और अंतिम चरण का मतदान 29 अप्रैल को होगा। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आसनसोल दुर्गापुर शिल्पांचल में कब मतदान होगा, तो हम आपको बता दें कि 7वें चरण के तहत 26 अप्रैल को पश्चिम बर्धमान जिले की 9 सीटों पर एक साथ मतदान होगा। इसी दिन बंगाल के मालदा, मुर्शिदाबाद, कोलकाता साउथ और दक्षिण दिनाजपुर में भी मतदान होगा। चुनाव आयोग के मुताबिक बंगाल में आखिरी चरण का मतदान 29 अप्रैल को होने के बाद 2 मई को मतगणना होगी, जिससे साफ होगा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपनी सत्ता बचाने में कामयाब रही है या फिर बीजेपी ने बंगाल में अपना कमल खिला दिया है। बहरहाल चुनाव आयोग ने इस बार बंगाल में होने वाली हिंसा को देखते हुए ही 8 चरणों में मतदान कराने का फैसला किया है। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात भी कही। यहाँ तक चुनाव आयोग में तारीखों का ऐलान करने से पहले ही बंगाल में केंद्रीय सुरक्षा बलों को भेज दिया था, जो पिछले कुछ दिनों से विभिन्न जिलों में रूट मार्च कर रहे हैं। इसी के तहत आसनसोल में शुक्रवार को दूसरे दिन भी सुरक्षा बलों ने रूट मार्च किया। पहले दिन की अपेक्षा दूसरे दिन के रूट मार्च की खास बात ये थी कि इसका नेतृत्व जिला अधिकारी पूर्णेंदु माझी और पुलिस आयुक्त सुकेश जैन कर रहे थे। आसनसोल रेलपार के इलाकों में रूट मार्च किया गया। इस दौरान जिलाधिकारी और पुलिस आयुक्त लोगों से बात भी कर रहे थे और ये भरोसा दे रहे थे कि चुनाव शांतिपूर्ण कराने की व्यवस्था की गई है। আমাদের সামনে বিধানসভা নির্বাচন, তার জন্য যা যা প্রস্তুতি আমরা নিচ্ছি, সবচেয়ে বড় প্রস্তুতি যাতে মানুষ সবাই যারা ভোটার যাতে 100% তারা ভোটদান করতে পারেন, যাতে কারোর মনে কোনো ভয় দ্বিধা দ্বন্দ্ব না থাকে, সেই সকল দূর করার জন্য আজকে আমাদের কনফিডেন্স বিল্ডিং মেজার হচ্ছেন। আজকে সিপি স্যার রয়েছেন, আজকে ডেপুটি কমান্ড্যান্ট সাহেব রয়েছেন সিআইএসএফের। আমরা এইভাবে মানুষের মধ্যে যাব, ভালনারেবল এরিয়াতে যাব, সেনসিটিভ এরিয়াতে যাব, ভোটারদের সঙ্গে কথাও বলবো। যদি কেউ মনে করেন কোনো ভোটার যে তার কোথাও কোনো ভয় আছে, কেউ ভয় দেখাচ্ছেন বা কোনো কিছুভাবে তাকে ইনফ্লুয়েন্স করতে চাইছেন, আমরা সেগুলো ডিউলি টেক কেয়ার করবো এবং আশ্বস্ত করছি আপনাদের মাধ্যমে প্রত্যেক ভোটারকে পশ্চিম বর্ধমান জেলায় আমাদের প্রিপারেশান চূড়ান্ত রয়েছে। জাস্ট আপনারা আসুন, সবাই মিলে ভোটদান করুন এবং এই ইলেকশন সবার জন্য ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার থাকবে। सुरक्षा बलों के जवानों के साथ रूट मार्च के दौरान कदम ताल मिलाते हुए पुलिस आयुक्त सुकेश कुमार जैन भी लगातार आम लोगों में शांतिपूर्ण चुनाव का भरोसा जताने की कोशिश कर रहे थे। जैन ने मीडिया से कहा कि विशेषकर संवेदनशील जगहों पर फोकस किया जा रहा है ताकि लोगों का वोट के प्रति विश्वास बहाल हो पाए। 5 कंपनी CAPF, 5 कंपनी CISF हम लोगों को मिला है। जो भी वल्नरेबल हैमलेट्स हैं उन सभी जगहों पर प्रत्येक थाना इलाके में सुबह और शाम 2 शिफ्ट में रूट मार्च शुरू हो गया है। जो जगह सेंसिटिव हैं, जिन जगहों पर पहले झमेले हुए हैं, उन सब जगहों पर हम लोग मनुष्य को आश्वस्त करने के लिए और एरिया डोमिनेशन करने के लिए और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग्स मेजर बनाने के लिए रूट मार्च कर रहे हैं। क्या सर आम आदमी से भी बात कीजिएगा? डेफिनेटली इस हमारे से बात हो रही है, सब जगह हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और रूट मार्च कर रहे हैं। आसनसोल के अलावा शुक्रवार को बर्नपुर में भी केंद्रीय सुरक्षा बलों के जवानों ने रूट मार्च किया। हीरापुर थाना प्रभारी राहुल कुमार मंडल की निगरानी में CISF के एक प्लाटून के जवानों ने न्यू टाउन के विभिन्न इलाकों में रूट मार्च किया। इसे लेकर लोगों में खासी उत्सुकता देखी गई। वेस्ट बंगाल 8 phases
Seventh phase, 36 assembly constituencies. Issue of notification 31st March. Last date 7th April. Scrutiny of nominations 8th April. Last date of withdrawal 12th April. Date of poll 26th April. And the districts covered are Malda Part 1, Murshidabad Part 1, Paschim Bardhaman all 9 ACs, Kolkata South all 4 ACs, Dakshin Dinajpur all 6 ACs. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. जिस दिन निर्वाचन आयोग ने चुनाव की तारीखों की घोषणा करने का ऐलान किया, उसी दिन रानीगंज में बीजेपी की परिवर्तन रथ यात्रा की एंट्री हुई। यह रथ परिवर्तन यात्रा बांकुड़ा होते हुए शुक्रवार की दोपहर रानीगंज पहुंची, जिसका बीजेपी कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने जोरदार स्वागत किया। जहां जहां यह रथ यात्रा गुजरी, वहां वहां जय श्री राम के नारे की खूब गूंज सुनाई दी। यह रथ यात्रा को नेतृत्व प्रदान कर रहे थे आसनसोल के सांसद और केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो। पिछले दिनों अपने बंगाल दौरे के दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने परिवर्तन रथ यात्रा का उद्घाटन किया था। बीजेपी की यह परिवर्तन रथ यात्रा हर विधानसभा क्षेत्र में जाएगी। बहरहाल रानीगंज पहुंचे रथ पर केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो सवार थे, उसके साथ जिले के कई नेता थे। रास्ते से गुजरते हुए जय श्री राम के नारों के बीच बाबुल सुप्रियो और दूसरे नेता लोगों का अभिवादन कर रहे थे। देखिए, बंगाल में परिवर्तन का लहर चल रहा है। इसी क्रम में माननीय जेपी नड्डा जी ने तारापीठ से परिवर्तन यात्रा की शुरुआत की थी। आज वो परिवर्तन यात्रा बीरभूम, बर्धमान, बांकुड़ा होते हुए रानीगंज में प्रवेश करी है। आसनसोल जिला के अंदर में माननीय बाबुल सुप्रियो जी और हमारे राहुल सिन्हा जी उस यात्रा को लीड कर रहे थे और ये यात्रा रानीगंज से होते हुए अंडाल, उखड़ा, जामुड़िया होते हुए आसनसोल और उसके बाद पुलिया की तरफ बढ़ जाएगी। आसनसोल के सलानपुर थाना इलाके के कल्याणेश्वरी इलाके में दिन के उजाले में चोरी होने की घटनाएं हो रही है, जिससे लोगों में आतंक छा गया है। पिछले दिनों एक ऐसी घटना हुई थी। शुक्रवार को फिर से कल्याणेश्वरी के लेफ्ट बैंक कॉलोनी में दिन के उजाले में चोरी की घटना हुई है। यहाँ अरविंद वाल्मीकि के क्वार्टर में सुबह करीब 9-10 बजे के बीच चोरों ने हाथ साफ कर दिया। उस समय घर में कोई नहीं था और बाहर से ताला लगा था। जब घर में परिवार के लोग आए तो दरवाजा अंदर से बंद था। पड़ोसियों की मदद से दरवाजा तोड़ा गया तो देखा गया कि घर के सामान इधर उधर बिखरे पड़े हैं। अलमारी खुली है और उसमें से गहने पैसे भी गायब है। घर का टीवी भी चोर ले गए। चोर घर के पीछे से प्रवेश किए थे। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की है, लेकिन लोगों में दिन दहाड़े चोरी की इस घटना से भय बना हुआ है। माँ गई थी नाश्ता करने के लिए मेरे घर, तो आधा घंटा भी नहीं हुआ नाश्ता करके, तो बगल वाले सामने रहती है वो लेडीज, उसका हस्बैंड देखा आके आंगन से कूद के कि दरवाजा खुला है इधर से, बाथरूम का रास्ते से घुसा है। आई मेरा सास तो दरवाजा खोली तो घर में कुछ नहीं है। इसका अलमारी का भी दरवाजा खुला था, जितना लॉकर में सामान था सब गायब है। क्या क्या चोरी हुआ है? एक वो सोने का है, 4 को चांदी का है। टीवी नहीं है मेरे घर में। मतलब चोरी हुआ आपके यहाँ? जी। ये कितने बजे की घटना है? अभी 9-9:30 बजे की घटना है सर। आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें,
कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके, कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें, प्लास्टिक का व्यवहार ना करें। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल। जय श्री टेलीकॉम, एक मल्टी ब्रांड मोबाइल शोरूम। अगर आपको लेडीज ब्रांड का मोबाइल चाहिए तो तुरंत आइए बरनपुर के स्टेशन रोड स्थित जय श्री टेलीकॉम। यहाँ ऑनलाइन प्राइस पर हर ब्रांड का मोबाइल उपलब्ध है। सभी कंपनियों से इजी फाइनेंस की सुविधा। तो देर न कीजिए, तुरंत आइए बरनपुर के स्टेशन रोड स्थित जय श्री टेलीकॉम, अ हाउस फॉर मल्टी ब्रांड मोबाइल फोन, स्टेशन रोड बरनपुर। व्यापारिक और वाणिज्यिक संस्था कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कैट की तरफ से शुक्रवार को बुलाया गया व्यापार बंद का आसनसोल में मिला जुला असर दिखा। कैट ने ये बंद जीएसटी में हो रही जटिलता को लेकर बुलाया था। उनकी मांग जीएसटी को आसान किया जाए और इसे लेकर दुकानदारों को परेशान नहीं किया जाए। आसनसोल बाजार इलाके में कई सारी दुकानें खुली दिखी तो कई सारी बंद रही। जीटी रोड के दोनों किनारे पर स्थित कई सारी दुकानें खुली थी। बाजार के अंदर भी दुकानें खुली दिखाई दी। आसनसोल बाजार के फुटपाथ पर जितनी दुकानें थी वे सारी खुली थी। वही हाल बस्तिन बाजार इलाके में भी दिखाई दिया। आसनसोल बाजार के कई दुकानदारों से दुकानें खुली रखने के संबंध में पूछने पर वे हकलाते हुए दिखाई दिए। व्यवसायी बंद है फिर भी आप लोग दुकान खोले। सारे चेंबर का। अरे सुनिए, आप हमको मत लपेटिए, हम आई रिकॉर्ड कर रहे हैं। हम पहले तो ठीक है, जबरदस्ती रिकॉर्ड कीजिएगा, जबरदस्ती काहे पास करवाएंगे मेरा। अपना दुकान খোলা রয়েছে। ক্যাট থেকে অনুরোধ করা হয়েছিল সমস্ত ব্যবসায়ীকে দোকান বন্ধ করার জন্য। কি করব, আমরা তো বন্ধই রেখেছি, এই তো কিছুক্ষণ হলো খুললাম, সবাই তো দেখছি খুলে দিয়েছে, আর কি করব আমরা। व्यवसायी लोग क्यों? दुकान में झाड़ा झाड़ी का काम कर रहे हैं, कुछ माल विंटर का माल पड़ा हुआ है उसको साइड करने के लिए। तो समर्थन था आपका व्यवसायी? समर्थन तो 100 है, सबका समर्थन है तो हमारा भी समर्थन है, हम थोड़ी ना बाहर हैं। मैक्सिमम दुकान खुली हुई देखे जा रहे हैं। भले अभी इतना लॉकडाउन हो गया और आदमी को बंदी का और सोच सक रहे हैं आप, और बंदी चलेगा सक्सेस। उधर आसनसोल बस स्टैंड के निकट एडीडीए मार्केट में भी बंद का मिला जुला असर दिखा। अलबत्ता गिरजा मोड़ के निकट की सारी इलेक्ट्रॉनिक्स दुकानें बंद रही। अगर बात करें राहालैंड मार्केट की तो यहाँ भी बंद का मिला जुला असर दिखा। मुर्गासोल और उसाग्राम स्थित मोटरसाइकिलों और कार के शोरूम पूरी तरह बंद रहे। मुर्गासोल के दूसरे स्टोर और दुकानें भी बंद रहे, लेकिन आश्रम मोड़ के निकट के अधिकतर दुकानें खुली रही। कुल मिलाकर जहाँ आसनसोल में कैट द्वारा जीएसटी को लेकर बुलाए गए व्यापार बंद का मिला जुला असर दिखा, वहीं न्यामतपुर में इस बंद का व्यापक असर देखा गया। जहां आसनसोल में केट द्वारा जीएसटी को लेकर बुलाए गए व्यापार बंद का मिलाजुला असर दिखा, वहीं नियामतपुर में इस बंद का व्यापक असर देखा गया। नियामतपुर बाजार की दुकानें पूरी तरह से बंद रही। नियामतपुर मर्चेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज और नियामतपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से संयुक्त रूप से बंद बुलाया गया था। दोनों संगठनों द्वारा नियामतपुर बाजार में जुलूस निकाला गया और धरना प्रदर्शन किया गया। कुल्टी इलाके में नियामतपुर ही सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र है। व्यापारियों ने जीएसटी को लेकर केंद्र सरकार की खिंचाई की। पूरे भारतवर्ष में आज कैट के द्वारा भारत व्यापार बंद बुलाया गया है, क्योंकि व्यापारी जो है वो केवल व्यापार करता है, वो कभी नहीं चाहता कि हम बंद की ओर जाएं, पर बंद हमारी मजबूरी बन चुकी है। क्योंकि हम लोग देख रहे हैं जो जीएसटी लाया गया था, इसका हम लोगों ने बहुत स्वागत किया था और सोचा था जीएसटी आने के बाद हमें बहुत सुविधा मिलेगी। और हमारे प्रधानमंत्री द्वारा, हमारे वित्त मंत्री द्वारा ये कहा गया था कि एक छोटा दुकानदार भी खुद रिटर्न भर सकता है, पर हम लोग देख रहे हैं करनी और कथनी में अंतर है। रिटर्न भरने के लिए हमें बार बार कार्यालय का चक्कर लगाना पड़ता है, सीए के पास जाना पड़ता है। एक छोटा दुकानदार जो 8,000 10,000 कमाता है, वो एक सीए को और एक एडवोकेट को 2,000 3,000 मासिक नहीं दे सकता, उसके लिए मजबूरी है। और हम लोग देखते हैं कि पहले था कि छूट थी, आप जैसे भी व्यापार करते थे आपको कोई समस्या नहीं होती थी, पर अब हमें ये देखने को मिल रहा है कि व्यापारी को अफसर के द्वारा तंग किया जा रहा है। अगर आप GSTR 1 फाइल नहीं कर पाते हैं किसी कारणवश तो आपको फाइन लगाया जाता है, आपकी बैंक कुर्की का आदेश दिया जा सकता है, आपके शक के बिना पर आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। तो हमें ट्रायल का भी मौका नहीं मिलेगा। क्या व्यापारी इतना गया गुजरा है? 8.5 करोड़ व्यापारी
लगभग 20-25 करोड़ लोगों को रोजगार देता है। वो 8.5 करोड़ व्यापारी केवल इसीलिए भुगतेगा क्योंकि वो एक पार्टी को नहीं मानता या एक पार्टी का वोट बैंक नहीं है। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. आसनसोल के कन्यापुर स्थित डीएवी पब्लिक स्कूल के क्लास 11 के छात्रों ने शुक्रवार को स्कूल गेट के सामने प्रदर्शन किया। उनकी मांग है कि उनकी परीक्षा ऑनलाइन ली जाए। ये छात्र अपने हाथों में कुछ पोस्टर भी लिए हुए थे जिनमें लिखा था कि स्कूल प्रबंधन उनके साथ ठीक व्यवहार नहीं कर रहा है और जबरदस्ती उन्हें स्कूल आने को कह रहा है। छात्रों ने यह भी आरोप लगाया कि स्कूल प्रबंधन उनकी समस्याओं को नजरअंदाज कर रहा है। इन छात्रों का कहना है कि उन्होंने अपनी समस्या के संबंध में पुलिस प्रशासन से भी सहयोग मांगा था लेकिन निराशा हाथ लगी है। আমরা দাঁড়িয়েছি অনলাইন এক্সামের জন্য যারা স্কুল আমাদের কথা মানছে না আর আমরা চাইছি কি স্কুল আমাদের এই সিচুয়েশনটা বুঝুক কি সব স্টুডেন্ট একসাথে আসতে পারবে না কেন কি অনেকদের ঘর ট্রান্সপোর্টে অনেক দূর আর আমরা প্রাইভেট ট্রান্সপোর্ট করে আসতে পারবো না আর আমাদের ফ্যামিলি তো ফাইন্যান্সিয়ালি সাপোর্ট করতে পারবে না কেন কি পার ডের জন্য আমাদেরকে 1000 টাকা খরচ করতে হবে আর টোটাল 6 পেপার আছে আমাদের তাহলে টোটাল 6000 খরচ করতে হবে আর আমাদের প্যারেন্টস তো আমাদের প্যারেন্টস তাহলে তো আসতে পারবেন না আর প্যারেন্টসদের তো সব কাজ আছে আর আমাদের মারা সব হাউস ওয়াইফ ওরা তো আনতে পারবে না তো বেসিক্যালি আমাদের কাছে একটা সাপোর্ট আছে কি আমরা প্রাইভেট বাসেই আসবো প্রাইভেট বাসে তো ওরা কোনো গ্যারান্টি দিচ্ছে না কি আমাদের কোভিড হবে কি না স্কুল তো আমাদের কোনো গ্যারান্টি দিচ্ছে না কি তোমাদের আমরা গ্যারান্টি নেবো তাহলে তারপর স্কুল আমাদেরকে রিজন দিচ্ছে কি আমরা সিবিএসসি আন্ডার কাজ করছি সিবিএসসিকে আমরা কল করেছি তো ওরা বলছে কি আপনার স্টেটের সাথে কথা বলুন স্টেটকে আমরা কল করলাম তো আমরা জিজ্ঞেস করছি কি আপনাদের কোন স্কুল তো আমরা বললাম প্রাইভেট স্কুল তো ওরা বলছে কি সিবিএসসিকে আবার কন্ট্যাক্ট করুন আমরা কন্ট্যাক্ট করলাম তো ওরা বললো কি আমরা খালি 10 আর 12 এক্সাম দিই আর 11 আর 9 এর এক্সামগুলো আমরা স্কুলের উপরে ছেড়ে দিয়েছি স্কুলের থেকে একটা নোটিশ দিয়েছে যে আমরা এক্সামটা অফলাইনে কন্ডাক্ট করতে পারি অফলাইনই করবো কিন্তু আপনাদের ইচ্ছা যে তোমরা যে পাঠাতে পারবেন কিনা এবারে তো যারা যাবে না তাদের এক্সামটা কেমন করে নেওয়া হবে এটা স্কুল পুরো ক্লিয়ারলি বলছে না আমাদেরকে বুঝছো স্টেটমেন্টটা পুরো ক্লিয়ার দিচ্ছে না এবং ওরা বলছে যে ওরা তোমরা চাইতে পারো যে তুমি পাঠাতে পারো কি না তারা কিছু ক্লিয়ারলি কিছু বলছে না যে যারা যাবে না তাদের এক্সাম কীভাবে নেওয়া হবে না হওয়ার পর আপনারা কীভাবে নামবেন মাঠে কি করবেন আমরা যদি বলে তাহলে আমরা যাবো যদি না পুরো যদি অনলাইন করে দেয় এটাই আমাদের সুবিধা হবে কারণ যে আমাদের তো ঘর অনেক দূরে এবং আমাদেরকে নিয়ে আসবে সেটাই তো আমাদের প্রবলেম কারণ যে আমার বাবা সার্ভিস অ্যান্ড মায়ের সার্ভিস